बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदरुस्ती और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ थैंक यू सो मच जिन्होंने कहा कि आंटी जान जो आप दुआएं देती हैं तो सारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल हो जाएं, कबूलियत का शर्फ अता हो हमारी दुआओं को आमीन सुम्मा आमीन। मैंने कभी भी अपने लिए दुआ नहीं मांगी, सबके साथ सबके लिए और अपने लिए दुआ मांगती हूँ। और जिन्होंने कहा कि आप मुझे बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी लगती है और मेरी अम्मी के मुंह पे भी इसी तरह तिल था, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सी बच्चियाँ कहती हैं आप हमारी आंटी जैसी, अपनी अम्मी जैसी लगती हैं, तो यकीन करें मैं कहती हूँ बहुत बड़े दिल की बात होती किसी को कहना कि आप मेरी माँ जैसी हैं, क्योंकि माँ का नेमल बदल दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला ने माँ की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत से जोड़ा है कि अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने का वादा फरमाता है और एक माँ तड़प जाती है अपनी औलाद के लिए। बहुत शुक्रिया। आपकी वालदा अगर ज़िंदा उनको सेहत तंदरुस्ती और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे और आपको उनका फरमाबरदार बने। बहुत शुक्रिया। आपने मेरी अम्मी जान के लिए दुआ करनी। मेरी अम्मी जान की तबीयत नहीं ठीक, अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे, तंदरुस्ती दे, शिफा दे। हालांकि मेरी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन मुझे मेरी सारी कहते हैं ना तांग जो होती है ना वो मेरी अपनी माँ की तरफ लगी हुई है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदरुस्ती दे। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये हो गया जी आपकी बातों का जवाब, क्योंकि इधर आप कमेंट करते हैं और आपका कमेंट पढ़ना और उनका जवाब देना भी ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया। तो जी मैं देखना चाहता, थैंक यू सो मच जो जिन्होंने जवाब दिया। तो आप कह रहे हैं कि जो उस्मान का चैनल है वो अलीवीर के हाथ में है तो उसकी अर्निंग उसको नहीं मिलती। अब देखें जी अल्लाह पाक बेहतर जानता है, आपको पता नहीं कहाँ से पता चला होगा, मुझे नहीं पता। तो शुरू से सब भी यही कह रहे हैं सारे चैनल अलीवीर के हाथ में, सारे चैनल अलीवीर के हाथ में है। मेरे ख्याल में ऐसा सीन नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपने निशा फ़िरोज़ देखा ना, जो निशा और फ़िरोज़ और ये सारे इधर आए थे अलीवीर के घर, मिंटू फैमिली वाले, तो उनके भी सारे जो पहले जो चैनल थे ना वो मानते नहीं हैं। वो चैनल फ़िरोज़ के हाथ में थे। तो जब उनकी बहू आई तो उसने अपना चैनल बनाया तो उनकी अर्निंग का उनको पता चल गया कि कितनी अर्निंग असल में होती है। तो फिर उन्होंने किस तरह बिगाड़ डाला हुआ है कि उनकी बहू का मुंह सीधा हुआ ही नहीं है अब तक। आप देख लें कि कभी कोई बात कभी कोई, अब तो वो अलहदा भी होकर बैठ गई है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर ऐसा कुछ सीन होता ना, फ़याज़ बहुत समझदार है कि चलें जावेद वीर को नहीं पता होगा, बहुत पहले फ़याज़ ने अपना चैनल बना लिया था। और अब आप देख लें ना, अल्लाह ताला माफ़ करे, हम किसी से जेलस नहीं होते, क्योंकि जो जेलस होता है वो अल्लाह ताला की बारगाह में। शादी के बाद ही बनाया था, उसका शादी से पहले चैनल था। किसका? फ़याज़ का। हाँ, और जब चला बाद में है। चला बाद में। हाँ, अलीवीर के साथ लगकर मिलके बनाते थे, बनाते थे। हाँ जी। तो वही ना, हर चीज़ का बंदे को पता होता है। और आप देखें वही मैं बात कर रही थी, परी के मामा ने फिर बात अपनी कंप्लीट की है कि ना, और थैंक यू सो मच जो हमारी वीडियो को देखते और पसंद करते हैं। तो अच्छा, परी की मामा कह रही है कि फ़याज़ भाई का ना हुमैरा की शादी से पहले चैनल था, क्योंकि इसने शुरू से ये देखा करती थी, कहती थी मुझे अलीवीर ना एक गांव का बंदा है तो उनका ना चैनल में देखती हूँ, क्योंकि वो ना मियाँ बीवी हैं और वो अपना बड़ा अच्छा चैनल चलाते और गांव की सारी ना शेयर करते वो वीडियो ना, इस ये गंदम के दिन और ये सारा कुछ देखा करती थी। मैंने कहा ना क्या देखती हो? उसने कहना मैं गांव का कल्चर देखती हूँ मामा, आप भी देखें। तो मैंने कहना नहीं आप देखो, हम लोगों ने तो कहीं ना कहीं ये गाँव देखा हुआ है ना। तो इसने इनका पूरा देखा हुआ, जिस तरह रिश्ता इन्होंने बताया तो उसका अपना चैनल था पहले, तो उसको मतलब कि मतलब चैनल चलवाया। तो अब देखें ना, अब कहीं ना कहीं आप लोग मेरी बात से ज़रूर इत्तेफाक़ राय रखेंगे। अल्लाह ताला नीयतों का जो कहते हैं ना, हर इंसान की जो होती है ना अमलों का दारोमदार नीयतों पे है। मेरी बुरी नीयत नहीं है, अल्लाह ताला इनको भी और दे अपने पाक जो है बारगाह इलाही से, और हमें भी दे। और यहाँ किसी ने कहा हुआ था कि आंटी जान आपको दुआ करें, मैं लाहौर से हूँ, रिज़्क़ रोज़ियों के लिए। अल्लाह ताला आपके ऊपर बेहतर से बेहतरीन रिज़्क़ रोज़ियों के दरवाज़े खोले, आपके हमारे सबके जवान जो हैं उनकी कमाइयों में और उनकी जवानियों में ढेरों ढेर बरकतें डाले। अल्लाह ताला खाने वालों की खैर, कमाने वालों की खैर और पकाने वालों की खैर। आपने भी आमीन ज़रूर कहना है। तो मेरा रिएक्शन ऐसा नहीं होता जो कि कोई अकेला बैठ के देखे तो सारे ना देखे, नहीं, मेरा रिएक्शन ऐसा होता है आप अपने बच्चों के साथ भी बैठ के
देख सकते हैं। पर्सनल हमारी कोई लड़ाई नहीं है, एक रिएक्शन चैनल है और वो है कि हमें कंटेंट मिला हुआ है। तो वो बात है कि अब देख लें, अली वीर ने घर बनाया 4 से 5 साल, वो खुद बताता है कि मैंने अर्निंग इकट्ठी कर करके बनाया। और उधर फियाज का भी आपने देख रहे 4 से 5 साल। और अभी माशाल्लाह से मैं इनको देख रही थी, आसिया और उनका, जहाँ माशाल्लाह से इनके टाइल्स वगैरह पत्थर वगैरह लग गया और उसकी रगड़ाई भी हो रही है, तो हो गई है। तो बता रही है फूफा जी ये बढ़िया सोनिया टाइलां निकलियाँ ने। अब देख लें उधर वो गैरेज कितना बड़ा बना रहे हैं, और गैरेज इस तरह का वो बना रहे हैं कि वो कह रही है शटर को कह रही है आसिया शटर इधर लगना चाहिए था, मतलब वो एक कोने में जगह बन के ना बच के। अब ये है कि वो इनका जो गंदम वाला भड़ोला है ना, पता नहीं मुझे अब उर्दू में इसको क्या कहते हैं, पेटा तो वो होता है जिसमें कपड़े शपड़े रखते हैं, लेकिन गाँव में इसको भड़ोलियाँ और भड़ोला ही कहा जाता था, क्योंकि पहले मिट्टी की बनती थी, फिर बाद में ये चादर और स्टील की बनने लगी हैं। तो सॉरी मेरा थोड़ा सा ना ज़बान फूली हुई है, तो बात सही नहीं हो रही, तो बर्दाश्त कीजिएगा। तो ना फिर ये हुआ कि इधर फिर वो कह रही है अनाज भी रखेंगे, तो मतलब ये स्टोर का स्टोर भी बन जाएगा और गैराज भी बन जाएगा, जिस तरह इनका पहला बना हुआ है, और इतना ही बड़ा बना रहे हैं। तो मैं पीछे कह रही थी ना शायद स्टोर बना नहीं, आज वो बता रही है किचन, क्योंकि वो अपनी पप्पो से पूछ रही है, हम लोग तो उसको चिमनी कहते हैं, ये पता नहीं इसको क्या कह रही है, मुझे समझ नहीं आई। क्योंकि हम लोग जब शुरू में लोगों के घरों में होता था ना इस तरह के किचन लकड़ियों वाले, तो कहते थे चिमनी किस साइड पे बननी है। हमारा साहिवाल में जो बड़ा घर था ना, उसके किचन ऐसा बना हुआ था, क्योंकि शुरू में बचपन में लकड़ियाँ हमारी अम्मी जलाया करती थी, इसलिए मुझे पता है। तो फिर ये हुआ कि मैंने कहा अच्छा किचन घर हो गया माशाल्लाह इन्हों दा, ते मतलब डबल ट्रिपल किचन। और आपने इन्होंने खाना खुले में बनाना, वो जो इधर वाली साइड पे बनेगा ना बैठक, और सामने जो बन रहा है सामने बरामदी के वॉशरूम के साथ, जिसमें वो कह रही है कपड़े वगैरह और मशीनें रखा करेंगे, तो और उधर किचन के सामने जो एक बरामदी बनी, क्योंकि इन्होंने वेस्ट बड़ी चीज़ें की हैं। अगर ये चीज़ इस तरह की चीज़ें वेस्ट ना करते और लोग उस्मान को कह रहे हैं कि आप एक आर्किटेक्ट से ना एक बनवाए नक्शा, तो ये भी बनवाते, तो इनका ड्राइंग रूम अंदर ही बड़ा खूबसूरत बन जाना था, जिस तरह वो फियाज ने नहीं बनाया और अली वीर ने बनाया। अली वीर का तो मुझे लगता है लिविंग ही है, तो ड्राइंग रूम उसका शायद ऊपर है, लिविंग जहाँ इसने रखे हुए सोफे वगैरह, और ड्राइंग रूम इसने ऊपर सेट किया हुआ है। तो देख लेना माशाल्लाह से, अगर अली वीर के हाथ में चैनल होता तो अली वीर इनको पैसे देता इतने, कि अभी ये कोई कह रहा है कि 63 लाख लग रहा है माशाल्लाह, और इतना लग रहा होगा क्योंकि वो इनकी ईंटें अपनी हैं, सीमेंट ख़रीदना, और हालांकि इन्होंने लेंटर नहीं डाला, अगर ये लेंटर डालते तो फिर और महंगा होता है, क्योंकि सरिया बजरी और ईंट और फिर जो होता है ना लेंटर, अभी शायद भी इन्हें लेंटर डाला है ना, आप देख लीजिएगा उसका 5 मरले में कितना पैसा लगा होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जी आप बेहतर जानते हैं, मैं आपकी बात को कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप गलत कह रहे हैं, आपने भी कहीं ना कहीं से सुना होगा। तो लेकिन मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आई मैंने वो बात की है। तो उसकी कह रहे हैं, महविश की कह रहे हैं कि महविश ने जाना चाहता, हो सकता है अलीवीर ने मुँह न लगाया, हो सकता है फिर अलीवीर ज़ाहिर है, फिर उस्ताद भी है, उस्ताद मोहतरम भी है, चाचू भी है, नंदोई भी है, लाडला नंदोई है। तो जी आज मैंने देखा, मैं ना महविश की वीडियो देख रही थी जिसमें वो दोपहर की रूटीन, और मियाँ भी वाकई अब्बास को अगर देखा जाए ना तो अच्छा इंसान है और बड़ा सुलझी हुई तमीज़ से बात करता है। बाकी वो तेज़ बोलता है, जो तेज़ बोलते हैं ना उनकी बात की थोड़ी सी लगता है कि शायद तलक है। तो बीवी के साथ बैठ के बात कर रहा है, जहाँ वो खाना बना रही है टिंडे वगैरह, तो उसको कह रही है कि इंजेक्शन लगवाने जाना, तो कह रहा हाँ, तो फीडर लेके आई वो कांच का। तो यहाँ पर ही मामा आपको जवाब देगी कि किसी ने जो कमेंट किया था कि मेरे बच्चे को ना इन्फेक्शन हो जाती थी प्लास्टिक से। हाँ जी। तो बताएं कि उन्होंने क्या कि मैं साफ़ सुथरा भी रखती थी। हाँ जी, कह रही थी कि मैं साफ़ सुथरा भी रखती थी, पर फिर भी ना इन्फेक्शन हो जाती थी। तो फिर ये हुआ कि ना डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बीमार हो जाता था। डॉक्टर ने कहा जब तक आप इसका फीडर नहीं ना चुराएंगे तो ये सही प्रॉपर ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी बात है कि अब साल तक तो बच्चे की भी मजबूरी होती है, माँ की भी मजबूरी होती है कि ये था कि बच्चे को दूध लाजमी ही देना पड़ता है। बाकी ये कि 4 माह के बाद तो वो जिस तरह आपको पता है सिरिलैक आ जाता है, वो माँ खिलाना शुरू कर देती हैं, और उसके बाद ये होता है बनाना खिला दिया, एप्पल को छील के खिला दिया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो है पेट भरता जाता है, रोटी का नवाला पकड़ा दिया, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा वो नरम करके खाना शुरू कर देता है। तो कई बच्चे तो साल के अंदर ही खाना शुरू कर देते हैं, वो फिर दूध को इतना ज़रूरत नहीं समझते, लेकिन इनके तो अपने घर के दूध है ना, इनको तो पिलाना चाहिए ना। हम लोग तो ये सोचते हैं ना कि हमें कौन सा खालिस दूध मिल रहा है,
اس لیے بچے اگر پی لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پیتے تو کوئی بات نہیں، وہ فروٹ کھا لے یا پھر روٹی ہیلدی تو ہے نا، کم سے کم اناج ہے، دلیا ہے، چاول ہے. تو یہ ہے کہ پھر ان کا ماشاءاللہ سے ہر چیز اپنے گھر کی ہے. اور فیڈر لے کے آئیے کانچ کا، جو میں نے بتایا تھا نا پری کے ماما نے، اور میں نے کہا شیر پری کے لیے ہم لے کے آئے تھے، اور کاکے نے تمہارے نے تو پیا ہی کوئی نہیں. پیا ان دونوں نے بھی نہیں. ہاں اس نے بھی کوئی نہیں پیا، انہوں نے ڈائریکٹ مطلب کہ مدر فیڈ کے بعد انہوں نے کھانا ہی شروع کیا. الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، جو نصیب میں ہوتا ہے ملتا ہے. تو بیبی کے ہاتھ میں وہ جو برینڈا لگا تھا، لیکن اب کچھ بہتر ہے. تو کہہ رہی تھی ابھی اس کو انجیکشن لگوانے جانا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو صفائی ستھرائی کی بہت ضرورت ہے. پتہ ہے کیا ہے، کچھ لوگ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کے معدے بہت کمزور ہوتے ہیں، اور فیڈر پینے والے بچوں کا زیادہ کمزور ہوتا ہے. اس لیے نا پھر ان کو تھوڑی ان کی صحت جو ہوتی ہے نا مشکل ہوتی ہے، بنتی ہے. لیکن اللہ پاک صحت تندرستی. تو مجھے یہ گاؤں کی عورتوں کی سمجھ نہیں ہے، یہ جو جتنی یوٹیوبر ہے نا، یہ بچوں کو مدر فیڈ پتہ نہیں کیوں نہیں کراتی. حالانکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور اگر آپ کبھی گائنی وارڈ، مجھے نہیں پرائیویٹ ہاسپٹل کا مجھے نہیں پتہ، لیکن ہوگا ادھر بھی ایسا ہی. کیونکہ اگر آپ گورنمنٹ ہاسپٹل جائیں گے نا، سب سے پہلے نا قرآن پاک کی آیت بڑی خوبصورت لکھی ہوگی، اور اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ مائیں 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. القرآن کا فیصلہ ہے کہ مائیں 2 سال اپنے بچوں کو دودھ ضرور پلائیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو پھر کیوں نہیں مائیں پلاتی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مائیں کیا ہے. بچوں کی صحت سے بھی کھیلتی ہیں اور اپنی صحت سے بھی کھیلتی ہیں. ظاہر ماں رات کو بچہ ڈسٹرب کرے گا، ماں بھی بیمار، بچہ بھی بیمار. تو اللہ تعالیٰ شفا دے، صحت دے، تندرستی دے آپ کو اور مجھے بھی. میرے لیے بھی آپ دعاؤں میں ضرور اپنی میں یاد میرے اور میری فیملی کو رکھا کرے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.